गुड मॉर्निंग दोस्तों। आइए आज हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में पढ़ते हैं टेंस न बदलने संबंधित नियम। कुछ रूल्स हैं जिनमें आप इनडायरेक्ट स्पीच के टेंस को नहीं बदलते हैं। तो वह नियम कब आता है? देखिए, यदि लिख देते हैं उसको, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट अथवा फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। ठीक है, ये आपका नियम है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट अथवा फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच यानी जो कथन होता है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला भाग, उसका टेंस बदलता नहीं है। आप बदलेंगे क्या? यदि जैसे अगर रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट है तो से के लिए क्या लिखेंगे? टेल लिख देंगे, यानी से की जगह टेल तथा सेज की जगह टेल्स का प्रयोग करेंगे। अब आप पूछ सकते हैं इससे टेल क्यों बनेगा? तो जब रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट रहेगा तभी आप टेल लिखेंगे, अन्यथा नहीं लिखेंगे, क्योंकि जो टेल है वह ट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक ना, सकर्मक क्रिया है, ऑब्जेक्ट आएगा तभी वह प्रयोग की जाएगी। और दूसरा नियम इसमें, जो यदि रिपोर्टिंग वर्ब में टू है तो उसको हटा देंगे। रिपोर्टिंग वर्ब के टू को हटा देंगे। ठीक है, और जो इन्वर्टेड कॉमा है, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर कंजंक्शन के रूप में दैट का प्रयोग करते हैं। कंजंक्शन के रूप में दैट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये 3-4 नियम है। इन्हीं के आधार पर अब टेंस कैसे नहीं बदला जाता है उसको एग्जाम्पल से हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए आप, देखिए, यदि दे दे मोहन सेज राम इज ऑन द रोड, यह वाक्य है। मोहन सेज राम इज ऑन द रोड, तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस।
यहां से आप डिसाइड करेंगे कि रिपोर्टेड स्पीच की टेंस बदली जाएगी या नहीं। तो यह है मोहन सेज, मोहन कहता है। अर्थ आ गया प्रेजेंट टेंस में, तो कंफर्म हो गया कि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदला नहीं जाएगा, उसको उसी टेंस में लिखेंगे। तो इनडायरेक्ट स्पीच आपकी हो जाएगी मोहन सेज। देखिए ऑब्जेक्ट नहीं है तो यह सेज ही रहेगा। और इन्वर्टेड कॉमा हटाइए, कंजंक्शन दैट, यह राम नाम है तो इसी तरह लिखा जाएगा और टेंस वही रहेगा, इज ऑन द रोड। ठीक है, मोहन सेज दैट राम इज ऑन द रोड। मोहन कहता है कि राम सड़क पर है। ये भाव हो गया। दूसरा देखिए, सी विल से टू मी दे आर रनिंग। देखिए, सी विल से टू मी दे आर रनिंग, वह मुझसे कहेगी वे सब दौड़ रहे हैं। तो अब रिपोर्टिंग वर्ब देखिए किस टेंस में है, विल आ गया तो फ्यूचर में, इसलिए यहीं से कंफर्म हो गया कि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदला नहीं जाएगा, यह अपरिवर्तित रहेगा। अब बदलेंगे क्या, सी विल, यहां ऑब्जेक्ट आ गया ना, तो से क्या हो जाएगा टेल, और टू को क्या करेंगे रिमूव कर देंगे, हटा देंगे यहां से। ऑब्जेक्ट मी, इन्वर्टेड कॉमा हटाइए तो कंजंक्शन हो जाएगा दैट। ये दे नहीं बदलेगा, यह थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट है। दे टेंस भी नहीं बदलेगा, दे आर रनिंग, वह मुझे बताएगी कि वे सब दौड़ रहे हैं। I say to him he was honest। देखिए, मैं उससे कहता हूं वह ईमानदार था। तो अब रिपोर्टिंग वर्ब को देखिए, मैं उससे कहता हूं प्रेजेंट टेंस, ठीक ना, यह रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो गई, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदला जाएगा। यह आपका हो जाएगा आई, और ऑब्जेक्ट आ गया तो से हो जाएगा टेल, टू हट जाएगा, हिम कंजंक्शन दैट, ही नहीं बदलेगा, थर्ड पर्सन है, टेंस में नहीं बदलेगा, ही वाज ऑनेस्ट और फुल स्टॉप। मैं उसे बताता हूं कि वह ईमानदार था। एक और देखते हैं, सुमन विल से द डॉग वाज वाइट। ये देखिए, सुमन विल से, सुमन कहेगी द डॉग वाज वाइट, कुत्ता सफेद था। तो सुमन कहेगी यह फ्यूचर टेंस में है, इसलिए रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा। इसको आप लिखेंगे सुमन विल से, ठीक है, ऑब्जेक्ट नहीं है तो यह से वैसे रहेगा। इन्वर्टेड कॉमा हटा कंजंक्शन दैट द डॉग वाज वाइट, यानी सुमन कहेगी कि कुत्ता सफेद था। तो इस तरह से आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे, और यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में आप पाते हैं तो कंफर्म रहिएगा कि रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को बदलेंगे नहीं। थैंक यू।